नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया एसटीवी न्यूज़ चैनल पर। आज हम एक बड़ा सवाल लेकर के आए हुए हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में आकाश आनंद की एंट्री के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वापसी कर पाएगी? कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर ही नहीं बल्कि किंग बनाने वाली बीएसपी आज हाशिए पर है। लेकिन मायावती जी ने अपने भांजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या ये फैसला पार्टी के भविष्य को बदल देगा? यही आज हम गहराई से समझेंगे और जानेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि बसपा का कभी स्वर्णकाल हुआ करता था, लेकिन आज उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1990 का दौर और दलित राजनीति को इन्होंने एक एक कर संगठित किया। 2007 का काल बसपा के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। मायावती ने सामाजिक इंजीनियरिंग यानी दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2012 के बाद लगातार गिरावट आती चली गई। आज ये पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर आ चुकी है। 2012 में बसपा को कुल 80 सीट मिली, जबकि 2017 में कुल 19 सीट मिली। 2022 में सिर्फ एक सीट ही इनको मिल सकी। रही बात वोट प्रतिशत की, तो वोट प्रतिशत 30% से घटकर 12% से भी नीचे चला गया। जिसका निष्कर्ष ये है कि बीएसपी सत्ता से दूर चली गई और उसका संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब आइए जानते हैं कि आखिर आकाश आनंद हैं कौन। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के ये बेटे हैं। लंदन में इन्होंने पढ़ाई किया है। युवा और आधुनिक सोच के हैं। 2017 से धीरे धीरे राजनीतिक मंच पर ये दिखाई देने लगे थे। मायावती ने उन्हें पार्टी का भविष्य बताया। कई बार उन्होंने मंचों से इसकी घोषणा भी की। आकाश खुद को दलितों की नई आवाज़ के रूप में पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। अब आइए जानते हैं कि बसपा के लिए आखिर क्यों जरूरी है आकाश आनंद की एंट्री। मायावती की उम्र और सक्रिय राजनीति से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। दलित वोट बैंक का धीरे धीरे भाजपा और सपा की तरफ खिसकना, दलित वोट बैंक धीरे धीरे भाजपा की तरफ और सपा की तरफ खिसकता चला जा रहा है, जबकि ये कभी बसपा का मूल वोटर हुआ करता था। युवाओं का पार्टी से कटाव होता जा रहा है। बीएसपी का कमजोर संगठन, जमीनी स्तर पर नेताओं की कमी, इसीलिए मायावती चाहते हैं कि एक नया चेहरा नई ऊर्जा के साथ पार्टी को खड़ा करें। यूपी की वर्तमान राजनीति और बीएसपी की स्थिति पर अब हम थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। मौके पर भाजपा का दबदबा है। दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोट बैंक को बीजेपी साथ चुकी है। सपा यादव मुस्लिम समीकरण
लेकिन दलित वर्ग पूरी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। फिर भी यादव और मुस्लिम समीकरण सपा साथ चुकी है। कांग्रेस लगभग नदारद है और बीएसपी की स्थिति यह है कि दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उसके हाथ से खिसक चुका है। नतीजा ये है कि बीएसपी फिलहाल तीसरे चौथे खिलाड़ी की स्थिति में दिखाई दे रही है। सवाल ये उठता है, क्या आकाश आनंद दलित वोट को फिर से जोड़ पाएंगे? इसको लेकर के आकाश आनंद की क्या रणनीति है, वो कैसे लोगों को सहेजना चाहते हैं, इस पर हम मंथन करेंगे। आकाश आनंद लगातार युवाओं से जुड़ाव बनाए हुए हैं। उनकी भाषा, उनका स्टाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी दलित वोट बैंक सहेजने में काम कर रहा है। आकाश आनंद अंबेडकर, काशीराम और मायावती की विचारधारा को दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और संगठन पर पकड़ बनाने के साथ साथ नए नेताओं और युवाओं को मौका देना चाहते हैं। मुस्लिम दलित समीकरण जो कि 1993 का सपा बसपा मॉडल था, उसे फिर से ये जिंदा करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के साथ साथ खुद को साफ सुथरी राजनीति की छप में ये पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन स्थितियां ये हैं कि दलित वोट पहले से बटा हुआ है। भाजपा ने दलित समाज के लिए कई योजनाएं लागू कर दी हैं। बीएसपी के पुराने नेता और कैडर पार्टी छोड़ चुके हैं। आकाश अनुभवहीन है, उनके पास जमीनी संघर्ष का कोई इतिहास ही नहीं है। मायावती की चुप्पी और दूरी की राजनीति भी बड़ी बाधा बन रही है। दलित समाज में असंतोष अगर भाजपा से बढ़ता है तो बीएसपी इसका लाभ ले सकती है। युवाओं में आकाश आनंद की नई छवि असर डाल सकती है। विपक्षी खेमे में आंतरिक असंतोष से बसपा को मौका मिल सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव तक अगर बीएसपी ने संगठन मजबूत किया तो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, साफ है कि बीएसपी की सत्ता में वापसी का रास्ता अभी इतना आसान नहीं है। आकाश आनंद की एंट्री को नई उम्मीद जरूर कहा जा सकता है, लेकिन यह तभी सफल होगी जब पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष करे। दलित प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा वर्ग समीकरण को फिर से साध ले जाए, युवाओं को राजनीति में आगे लाए। अगर ये सब कुछ हुआ तो बीएसपी विधानसभा में वापसी कर सकती है, लेकिन सरकार बनाने तक का सफर लंबा और बहुत ही कठिन है। आपको क्या लगता है, आकाश आनंद बीएसपी को नई उड़ान देंगे या सिर्फ औपचारिकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।